السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك وعلى الأرواح التي هلت بفنائك يا غريب ويا مظلوم ويا شهيد كربلاء. أما بعد، قال النبي الأكرم في شان أرض كربلاء: هي أطهر بقاع الأرض وأعظمها حرمة. सामईन किराम कदीर व नाज़रीन किराम, मेरा मौजू है अर्ज़ करबला। ये वो अजीम मर्तबा ज़मीन है कायनात की, जिसकी अज़मत और शान कद्र मंजिलत मासूमीन ने बयान की है। इसकी अज़मत और शान बयान करते हुए हमारे प्यारे नबी करीम इरशाद फरमाते हैं: करबला की जमीन रूह जमीन का वो पाकीज़ा तरीन हिस्सा है जिसकी हुर्मत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसी तरह इसलिए करबला जन्नत का टुकड़ा है और मेरा हुसैन इसमें सुपुर्द खाक होगा। इसी तरह हमारे इमाम अली अलैहिस्सलाम करबला की जमीन करबला से मुखातिब होकर फरमाते हैं: ए खाके करबला, क़यामत के दिन तुझसे एक ऐसी कौम उठेगी जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। इसी तरह हमारे छठे इमाम सदक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं: यही वो जमीन है जिसकी ज़ियारत के लिए मलाइका और अंबिया तमन्ना करते हैं। रसूल कब्र हुसैन की ज़ियारत रसूल खुदा के साथ 70 मकबूल हज के बराबर अजर सवाब रखती है। जमीन मक्का की फजीलत अपनी जगह, मगर जब जमीन मक्का ने नाज किया तो अल्लाह की तरफ से ये वही आए: ए जमीन मक्का, खामोश रहा। करबला की जमीन के मुकाबले में तेरी फजीलत को वो निस्बत है जो पानी के एक कतरे को समंदर से है। कब्र हुसैन के बाद जमीन करबला खाकी शिफा बनी। खाकी शिफाते तस्बीह बनाकर पढ़ने से 70 गुना सवाब मिलता है। खाकी शिफा पर सिद्धा करने से इबादत कबूल होती है। खाकी शिफा हर किस्म के खतरात से बचने के लिए एक तावीज़ है। मैयत के साथ रखने से कब्र में अमान का मौजब बनता है। हुसैन हुसैन मरकज़ हिदायत है। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। मकाम अमल में जमीन मक्का से बढ़कर कोई जमीन अफजल नहीं हो सकती। मकाम हिदायत में जमीन करबला से बढ़कर कोई जमीन सबक आमोज नहीं हो सकती। करबला इस्तारा है जुल्म के खिलाफ। करबला तहफ़्फ़ुज़ हक़ की अलामत है। करबला गुमान है, यकीन है। इसलिए हुसैन अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए निकले। जब एक कारवान नूर इस सरजमीन करबला पर
पहुंचे तो हुसैन के घोड़े ने कदम रोक दिए, आगे नहीं बढ़े। हुसैन ने पूछा, मज़मुहाज़ल अर्श, इस जमीन का नाम क्या है? तो किसी ने कहा नैनवा, किसी ने कहा शतफरात, किसी ने कहा करबूबला। तो मेरे आका ने फरमाया, हाँ हुना करबूबला। उसके बाद मेरे आका इमाम हुसैन अब्बास अलमदार की तरफ देखकर फरमाते हैं, अब्बास यहीं पर हमारी सवारियां उतार दी जाएं। यही वो जगह है जहां मुझसे वादा किया गया था, यही वो जगह है जहां हमारा कब्र बनेगी, यही वो जगह है जहां हमारे बूढ़े जवान बच्चे मारे जाएंगे। उसके बाद बनी असद को बुलाकर जमीन करबला खरीदा गया। उसके और उन्हें 3 शर्तों के साथ हिब्बा कर दिया गया। बस आजादारों, वो वक्त आ गया जहां हुसैन से वादा किया गया। रोज़े आशूरा आया, मेरे मौला के 72 मोतियां जमीन करबला में बिगड़ गए, मेरे मौला तन्हा रह गए। हुसैन ख़ैमेगाह इस्मत से अलविदा करने चाहते हैं। हुसैन बड़े आवाज से फरमाते हैं, या ज़ैनबा वया उम्मे कुलसूम वया सुकीना अलैकुन्न मिन्नी सलाम, हाज़ा आखिरुल विदा, हाज़ा आखिरुल इज्तिमा। ए बहन ज़ैनब व उम्मे कुलसूम व सुकीना, मेरा तुम पर सलाम हो। ये आखिरी सलाम है, ये आखिरी इज्तिमा है, ये आखिर अलविदा है। जब मुक़द्दरात इस्मत ने आवाज सुनी ना, तो हर खेमे से बुलंद आवाज से अल-फिराक अल-फिराक, अलविदा अलविदा की सदाइयां बुलंद करती हुई निकली। जब सुकीना ने ये बुलंद आवाज सुनी ना, सुकीना दौड़ती हुई आई। सुकीना वो सुकीना थी जो अपने बाबा के सीने पर सोया करती थी। हुसैन आगे बढ़े और सुकीना को उठाया और फरमाया, सुकीना मुझे माफ कर दे, मैं मजबूर था। सुकीना ला तहरकी क़ल्बी बिदम्इका हसरतन, सुकीना अपने आंसुओं से मेरे जख्मी दिल को कबाब ना करना। जब तक तेरे बाबा की जिस्म में जान है ना रोना। उस वक़्त मेरे मौला हुसैन मैदान कारज़ार में गए। जब जुलजनान ये खबर लेकर आए, तो सुकीना दौड़ती हुई आई और फरमाई, ए जुलजना तू तो आ गया, मेरे बाबा ना आया। बस आजादारो, ये आखिरी जुमला है, इसे गौर से सुनना, ये रोने वाले से गौर से सुनना। आसमान से ये गैबी निदा आती है, क़द क़ुतिल हुसैन।